राममय इस माहौल में प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हर तस्वीर इंडिया न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें हम प्रभु श्री राम की सबसे नई तस्वीर की बात करेंगे, राममय माहौल की बात करेंगे। अयोध्या में रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 22 जनवरी का इंतज़ार सभी को है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं न्यूज़ रूम के लोगों से बातचीत करूँ अयोध्या के इस माहौल को लेकर। प्रभु राम की जो सबसे नई मूर्ति है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसे देखकर कैसा लग रहा है और अयोध्या जाने की प्लानिंग क्या है? मैम, अयोध्या जाने की प्लानिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है कि नई तस्वीर सामने आई है और इतना अंदर से एक खुशी आ रही है कि अब रामलला पधार गए हैं। कहाँ वो टेंट में थे, कहाँ वो महल में आ रहे हैं। तो दिल से खुशी है कि अयोध्या जाना और एक बार उनको देखना ही देखना है। रामलला के जितने भी भक्त हैं वो अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और ख़ासतौर से यूथ से जब आप ये जानते हो, सुनते हो, तो ये एहसास होता है कि अपने धर्म को लेकर या प्रभु श्री राम को लेकर किस तरह की भक्ति वो रखते हैं। मुनीश, कब जाएंगे अयोध्या? और सबसे नई तस्वीर जो आज आई है देखी? अभी तक तस्वीर तो नहीं देखी मैम, लेकिन जाने का प्रोग्राम बहुत जल्दी बनाएंगे। जनवरी के अंदर ही अंदर ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मोनीश, इंडिया न्यूज़ ही देख लीजिए, लाइव चल रहा है। सबसे नई तस्वीर भी सामने आ गई है। मोनीश ने अभी नई तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन जो राम भक्ति है वो अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से भेंट लेकर अयोध्या आ रहा है, तो कोई राम भजन गा रहा है, तो कोई विदेशों से स्पेशली फ्लाइट की टिकट इसी दौरान बुक करा कर आया है और ये कह रहा है 22 जनवरी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन 23 तारीख से जब मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा तो हम लोग जरूर दर्शन करेंगे। आपकी प्लानिंग क्या है? राम की भक्ति के अलग अलग रूप दिख रहे हैं और मैं कहूंगी यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं भजन कीर्तन करती हैं या नहीं? राम का कोई भजन आता है या नहीं? भजन तो अभी जो चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड में और यही हम लोग सुन भी रहे हैं। क्योंकि कुछ भी को इस भजन में एक अलग ही खास बात है, जो एक मन मोहने वाली। तो कह सकते हैं कि आप हाँ, ये भजन हम लोग सुनते हैं और गाते भी, गुनगुनाते भी हैं काम करते करते भी। अच्छा, आजकल रील्स का बड़ा ट्रेंड है और मिली और कशिश भी मुझे दिख गई हैं और इंस्टा पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव दिखती हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो आप लोगों ने अपना अंगना सजाया? जी बिल्कुल। अयोध्या जाएंगी? अयोध्या कशिश का ननिहाल भी है और अयोध्या में ननिहाल ददियाल, और अयोध्या में कैसी पहले थी चीज़ें और कैसी अब हो गई है, ये न्यूज़ रूम में कशिश ही हमें बताती है। तो कशिश, आप कब जाएंगी राम के दर्शन करने के लिए नए भव्य मंदिर में? मेरा बस चले तो मैं अभी चली जाऊं, लेकिन काम के चक्कर में मैं जा नहीं पा रही हूं और यहाँ से छुट्टी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें काम करना है। लेकिन जैसे ही ये अभी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए फिर मैं फेब में या मार्च में वहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। ये राम भक्ति है जो खींच ला रही है और ख़ास तौर से मैंने कहा ना, यूथ जब ये बातें करते हैं तो एक अलग एहसास होता है और लगता है कि धर्म को लेकर अगर यूथ इस तरह की फीलिंग रखते हैं तो ये अच्छा है सनातन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं और बहुत से ऐसे नारे भी हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पब्लिक डोमेन में बातें ये भी है कि और पब्लिक डोमेन में बातें ऐसी भी हो रही हैं कि भाई पीएम मोदी ऐसा कर सकते थे और ये तो प्रभु श्री राम के जो असली अवतार हैं वो पीएम मोदी हैं। आप लोग भी ऐसा मानते हैं क्या? मैम, ये तो नहीं बोलूँगी कि वो अवतार भगवान श्री राम के हैं, लेकिन वो जिस चीज़ के भी अवतार है, मतलब वो जैसे भी है बहुत अच्छे हैं और हमारे देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या खासियत है? खासियत ये है कि आप देख सकती हैं वो है तभी राम मंदिर बना है, क्योंकि इतने सालों से तो बस पिटिशन पे पिटिशन लागू हो रहे थे और उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ था और अब राम मंदिर बनने वाला, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैम, अच्छा, मिली और कशिश, हमें जो ना मोदी जी को हम जैसे बोल रहे हैं वो राम जी के अवतार हैं। हमने भगवान को कभी नहीं देखा, भगवान को सिर्फ माना है। वहीं जो मोदी जी हैं या फिर हम किसी की पार्टी की बात करें, मोदी जी की करें, योगी जी की करें, तो कहीं ना कहीं वो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो उनका अवतार हैं। हम बिल्कुल भगवान, उनका जो ऑरा है ना वो बिल्कुल अलग है, बाकी उनको देख के ही हमें अपने सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हुई, वरना आज तक किसी को हमारे हिंदू धर्म में ही लोगों को नहीं पता था कि हमारा सनातन धर्म क्या है। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड जब मिली और कशिश से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है वो बीजेपी सपोर्टर रहा है और जो भक्ति भाव का माहौल है वो घर में रहता है। और मिली और कशिश, अभी तो आप बहुत यंग एज में है, मुझे ऐसा लगता है जब आगे आप मम्मी या दादी बन जाएंगी तो आप अपने बच्चों को, पोती पड़पोती को ये ज़रूर बताएंगी कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी बिल्कुल बताएंगे। जैसे हम बच्चे हैं लेकिन हमारे जो घर वाले हैं वो तो बड़े हैं, वो कब से ये राम मंदिर या फिर पूरा सब कुछ देखते आए हैं क्या कैसे हुआ है, तो वो हमें जैसी चीज़ें बताते ना, उस वजह से ही हम कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए। बड़ों ने आपको बताया, आप अपने बच्चों को बताएंगे? मैम, मैं तो ये फील करती हूँ कि हम लोग कितने लकी हैं कि राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। वो तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने बच्चों को और आगे जो भी जनरेशन आएगा उनको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ऐसा लीडर था जिन्होंने ये काम
किया। उन्होंने ये काम यानी मिली और कशिश इन शॉर्ट कहूँ तो ये कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो ऐसा हो पाया है। 500 साल का करीब जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया, और जो दशकों का संघर्ष रहा है, लोगों का संग्राम रहा है, वो भी अब ख़त्म हुआ। कुछ और लोग हैं न्यूज़ रूम में, उनसे बात कर लेती हूँ। अब नई तस्वीर ये दिखा दीजिए आप। ये नई तस्वीर है, और चूंकि मेहंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर जानकारी देती है, और डिजिटल पर ये सबसे नई तस्वीर आप ये देख रहे हैं। कैसी लगी नई तस्वीर? बहुत बेहद खूबसूरत है। हमने कल जो तस्वीर देखी थी उसके बाद आज जो ये तस्वीर है, देख के और ज़्यादा राममय हो गया है माहौल। जो भक्ति की भावना है ना, वो ये तस्वीर देख के बिल्कुल जायज़ है, की जा सकती है। अच्छा, जो पहली तस्वीर थी उसमें पीले कपड़े से जो था चेहरा वो ढका हुआ था, ये दिखाइए आप। पीले कपड़े से चेहरा ढका हुआ था, और यहाँ तक का जो शरीर का हिस्सा है वो सफ़ेद रंग के कपड़े से ढका हुआ था। अभी ये जो तस्वीर आई है, ये इससे साफ और इससे बेहतर तस्वीर अभी तक नहीं थी। आंखों की पट्टी खुलने का इंतजार है। बिल्कुल है इंतज़ार 22 जनवरी का। मुझे लगता है कि पूरे देश को ही नहीं, अभी दुनिया को भी इंतज़ार होगा, क्योंकि ऐतिहासिक माहौल है भारत के लिए। और ये तस्वीर जारी होने के बाद और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई है कि कब भगवान राम की आंखों से पट्टी हटने वाली है। बहुत इंतज़ार है 22 जनवरी का। अच्छा, मैं चाहूँगी एक बार ये तस्वीर आप फोकस करके दिखाएं, और अंजलि भी बताएं, क्योंकि ये रामलला की तस्वीर है। और ये जो हम पूरा ये बॉर्डर देख रहे हैं, अरुण योगीराज जो इसके मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ये मूर्ति बनाई है, और इसमें भगवान विष्णु के हर अवतार को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अंजलि, हमने तो यहाँ बैठे फ़ोटो के ज़रिए रामलला के दर्शन कर लिए, अयोध्या जाकर कब करेंगी? मैम बिल्कुल, ये 2024 का इंतज़ार ही ज़्यादा इसलिए था कि राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि आज पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि मेरे रामलला आ रहे हैं। तो आप देख सकती हैं कि देश के साथ और हमारा जो पड़ोसी वो है मुल्क, वो भी मतलब प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन कर रहा है। उन लोगों को भी इंतज़ार है कि राम मंदिर बनने वाला है, तो हम लोगों को तो कितना ज़्यादा इंतज़ार होगा। अच्छा, ये जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां अपनी मम्मी से सीखती हैं ये भक्ति भाव, ये पूजा पाठ, लेकिन क्या लड़कों में भी उसी तरीके से भक्ति भाव होती है? क्योंकि हम सड़कों पर देखते हैं जय श्री राम के नारे लगते हैं। अयोध्या में अभी देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। आज सुबह ही हमने लाइव के दौरान बताया था कि विदेश से स्पेशली लोग ने फ्लाइट की टिकट बुक कराई है इसी दौरान के लिए कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो 23 को दर्शन करके लौटेंगे। आप लोग कब पहुंचेंगे और क्या सोचते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर? देखिए, इतने दिनों का जो एक गैप आ रहा था वो जाके अब पूरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अन्य पार्टियां इसे बाइकआउट क्यों कर रही हैं? भारत की ही है ना, राम को मानते हैं ना, तो फिर बाइकआउट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी तो सवाल ये। कांग्रेस बोलती है कि हम सब कुछ किए हैं, लेकिन जब समय आया तो क्यों आप पीछे एक्सेप्ट करिए भाई, आप मत जाइए, लेकिन आप खुला बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस तो ये कह रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम। राजनीतिकरण अगर होता है तो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुआ, अब क्यों शुरू हुआ है? उनका भी तो राजनीतिकरण हो रहा है। जब लोकसभा चुनाव जब पास आया, क्यों वहाँ पे जाके असम से जाके शुरू किए, यूपी से क्यों नहीं शुरू किए? तो वहाँ पे भी मैम राजनीतिकरण, हर कोई अपने अपने नज़रिए से अगर हम देखें तो सब तो राजनीति ही कर रहे हैं। अच्छा, शुरू तो लेकिन मणिपुर से हुआ था। मणिपुर इसलिए भी क्योंकि लगातार कांग्रेस कहती रही, बाकी पार्टियां कहती रही कि बीजेपी का कोई लीडर नहीं पहुंचा, मणिपुर जलता रहा, सुलगता रहा। खैर, मुझे लगता है राजनीति में हम ना ही जाएं, फिलहाल प्रभु श्री राम की बात कर लें, भक्ति की बात कर लें। एक बात हम बोलना चाहते हैं कि मैम अगर हम नज़र डालें तो आप देखिए, लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आया तब 22 दिनांक तो बहुत दिनों पहले से रखा गया, तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि अब डेट आया, 22 तारीख को डेट रखा गया है, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया? पहले डेट तो बहुत पहले रखा गया। क्या मैं मान लूं कि 2024 लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होने वाला है पीएम मोदी को? मैम वो तो होने ही वाला है मैम, क्योंकि हम लोग मैम, क्योंकि बीजेपी ये बोलती थी शुरू से कि हम करेंगे, तो करके दिखा दिया उन्होंने, तो वोट तो मिलना, जाहिर सी बात है वोट मिलेगा। करके दिखाया है। और अगर कोई भी पार्टी का लीडर कोई भी काम करता है तो वो डंके की चोट पे करता है कि मैंने करा है, मैंने करा है। तो सिर्फ मोदी को ही क्यों इसमें टारगेट किया जा रहा है कि वो राम मंदिर आ रहा है? मैम, क्या कोई भी इंसान कुछ अच्छा काम करता है, चाहता है कि वो हाईलाइट हो, तो इसमें अगर मोदी जी हाईलाइट हो रहे तो इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि ये धर्म और आस्था की बात है। राम मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो इसमें पॉलिटिक्स को, राजनीति को लेके आना कहीं सरासर गलत बात है। आप धर्म की बात कीजिए, आप राम जी की बात कीजिए, उनके इतिहास की बात कीजिए, राजनीति को इस मुद्दे पर नहीं लाना। यानी कभी ये नहीं लगता है कि अगर आपको दिक्कत हो भाजपा को घेरिए? मोदी जी व्यक्ति विशेष से क्यों होता है आपको? मोदी जी हर बात, भाजपा को घेरिए ना आप। अच्छा, ऐसा लगता है कि जिन पार्टियों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिन्होंने नहीं जाने का फैसला किया है, उन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी हर्ट हुई है।
बिल्कुल, और नुकसान तो स्वाभाविक सी बात है होगी ही, क्योंकि लाखों करोड़ों जो है राम भक्तों की आस्था की बात है। और राजनीति की जहाँ तक बात की गई है तो यही तो कांग्रेस है जो कहती है कि 86 में दरवाज़ा हमने खुलवाया था, तो वहाँ राजनीति नहीं नज़र आती है और राजनीति जो है यही नज़र आती है। 86 का दरवाज़ा तो फिर एक पक्ष तो ये भी कहता है कि साहबानों के पक्ष में जो निर्णय आया था उसको एक पक्ष को खुश करने के लिए जो है कांग्रेस ने दरवाज़ा खुलवा दिया। तो साहब राजनीति की बात तो ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि राम भक्तों की जो है सैकड़ों हजारों भक्त जो है उनकी आस्था का यहाँ पे विश्वास जुड़ा हुआ है और आस्था की बात है जो 500 वर्षों के इंतजार के बाद वो खत्म हो रहा है। अच्छा, रैंडमली ये कुछ लोग थे न्यूज़ रूम में और मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए। अभी बहुत से लोग हैं, उनसे अगर मैं बात करूंगी तो इसी तरह की बातें निकल कर सामने आएंगी। और मुझे ऐसा लगता है यूथ अगर ये सोचता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ऐसा लग रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2024 में। क्या फेवर में वोट होने वाला हमको लाए हम उनको ही लाएंगे और मैम। पूरी दुनिया में भगवा लहराएंगे। बिल्कुल मोदी जी ज़रूर आएंगे 2024 में, राम को लाए। हमें तो ये लगता है कि जितनी सीट मिलती थी कहीं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन ना हो जाए इस बार। देखिए इसका नहीं देखिए इसका निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन जिस तरीके से जनता ही है, ये सब जनता है। क्लीन स्वीप होने वाला है, मोदी जी की लहर एक बार फिर से आने वाली है। 400 पार। जी बिल्कुल। तो ये न्यूज़ रूम के कुछ चंद लोग थे जिनसे मैंने बात की और सभी लोग कह रहे हैं कि जो 500 साल का इंतजार है वो पूरा हुआ और उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को राम मंदिर का इंतजार करते हुए देखा है। तो घर में बड़ी खुशी का माहौल है और अब अयोध्या जाने की तैयारी है जैसे ही यहाँ न्यूज़ रूम से या फिर चैनल से फ्री होते हैं तो। और ये भी कह रहे हैं 2024 में सीधा सीधा फायदा मोदी को हो रहा है और एक बार नए रिकॉर्ड के साथ फिर से मोदी की वापसी हो रही है। आप क्या सोचते हैं राम मंदिर को लेकर, मोदी को लेकर, 2024 चुनाव को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।